स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और अगले आधे घंटे में हम दोनों मिलकर आपको 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज बताएंगे जहां आप इंट्राडे में आज मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है और SGX निफ्टी पर नजर डालिए। आप देखिए संकेत है कि 100 अंक नीचे भारतीय बाजारों की आज शुरुआत होगी निफ्टी पर। और जाहिर सी बात है कल जिस तरह से मॉरिशस के साथ सरकार ने नया टैक्स एग्रीमेंट किया है जिसके तहत 1 अप्रैल 2017 के बाद जो भी खरीदारी होगी उसके ऊपर वो लायबल होंगे टैक्स देने के लिए, उससे आज देखिए SGX निफ्टी थोड़ा घबराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप यूएस के मार्केट देखें तो अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिली। डबल सेंचुरी जड़ी थी डाउ ने और यूरोप के मार्केट में भी बढ़त के साथ ही कारोबार हुआ था। जाहिर सी बात है जो मॉरिशस के साथ करार हुआ और अब डर है बाजार को कि सिंगापुर के साथ भी इस तरह का करार होगा तो वहां से ही घबराहट देखने को मिल रही है। लेकिन मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं बल्लेबाजी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि ये जो ट्रीटी साइन हुई है ये बहुत खराब तरीके से हो सकती थी, लेकिन काफी सारा विंडो दिया गया है, समय दिया गया है और इसीलिए यहां पर आज गिरावट में अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। 8 बल्लेबाज हैं हमारी टीम में। आपकी टीम में कितने बल्लेबाज? एक बल्लेबाज और हमने बढ़ा दिया है, इसके हमारे पास 7 बल्लेबाज हैं और 3 गेंदबाज। तो 3 गेंदबाज हैं, 3 गेंदबाज हैं हमारे पास। और इसके साथ ही हम शुरुआत कर रहे हैं और ट्रीटी की ही खबर के साथ शुरू कर रहे हैं। वो है इंडसइंड बैंक। आपको शॉर्ट करना है। असल में मॉरिशस के साथ जब भी ट्रीटी हुई, अब जब वापस अमेंडेड ट्रीटी हुई है, इसके अंदर आपको टैक्सेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 के बाद जो भी बेनिफिट्स होंगे वो, और उसके बाद 2019 के 100% बेनिफिट्स जो है वो टैक्सेबल होते जाएंगे। अब आप देखिए इंडसइंड बैंक क्यों इस वजह से लिया गया। इंडसइंड बैंक के अंदर आप 48% से ज्यादा FIs इन्वेस्टेड है। इसके अंदर 4% से ज्यादा मॉरिशस रूट्स के फंड का पैसा लगा हुआ है, यानी कि कुल मिला के जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका 4% मॉरिशस रूट पे है। अगर यही मॉरिशस रूट जहां पे टैक्सेबल अब किया गया है ये कहीं भी पैसा निकालता तो ये आप समझ लीजिए कुल मिला के 4% ऑफ द इक्विटीज आपकी हिल सकती है। तो इंडसइंड बैंक इसका सबसे बड़ा कंटेंडर है कि स्टीटी का अगर कहीं भी नेगेटिव कुछ दिखेगा तो सबसे पहला इसी बैंक पे आकर दिख सकता है, इसलिए इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। आज 50 रुपए तक ये शेयर टूट सकता है, इसलिए 1000 तक का टारगेट रख के आप इसको शॉर्ट करें और ठीक 15 रुपए ऊपर या 10 रुपए ऊपर तक का एक स्टॉप लॉस भी रख लें 1065 का, तो शॉर्ट कर सकते हैं इंडसइंड बैंक को। औरोबिंदो फार्मा को लॉन्ग करें। अनसर्टेनिटी में फार्मा शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं और आपने कल भी देखा था फार्मा शेयरों की तरफ से दमदार प्रदर्शन देखने को मिला था। डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयर में अच्छी रैली बनी थी और आज फार्मा पैक एज अ पैक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला एक सूचकांक हो सकता है और औरोबिंदो फार्मा बुल्स का फेवरेट शेयर है, आप सब जानते हैं। और यहां पर कई डेवलपमेंट्स हो चुके हैं जिसके चलते आप देखिए यहां पर तेजी देखने को मिली है। कई बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने बड़े एग्रेसिव टारगेट्स स्टॉक के लिए सुझाए हैं और कई अच्छी खबरें अभी आना बाकी भी हैं, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं। इसलिए यहां पर तेजी का ध्यान रखना चाहिए। 820 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें। 810 का एक्स्ट्रा प्लस भी जरूर रखें। इसी ट्रीटी का एक और नेगेटिव जिस पे असर पड़ सकता है और दूसरा शेयर होगा SKS माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि यहां पर भी करीब 50% से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है जो कि फॉरेन की है और अगर यहां पे थोड़ा भी बदलाव होगा तो SKS माइक्रो फाइनेंस भी इससे चपेट में आता हुआ दिखेगा। तो 2 शेयर, एक तो इंडसइंड बैंक और SKS माइक्रो फाइनेंस सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इस पॉलिसी के साथ में और आप देखेंगे कि यहां पे हो सकता है इमीडिएट रिएक्शन आपको जरूर ट्रेड आते हुए दिखे, इसलिए ट्रेड करते समय थोड़ा सावधानी भी बरतें और स्टॉप लॉस और टारगेट्स को स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। इसलिए हमने टारगेट्स थोड़े से डीप रखे इसमें। इसे 565 तक ये शेयर टूट के आ सकता है, अभी 595 पे यानी करीब 30 रुपए इस आज में इस शेयर में आज टूट हो सकती है। 605 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए जो कि सिलेक्टर्स का मानना है। इसलिए SKS माइक्रो फाइनेंस और इंडसइंड बैंक दोनों को शॉर्ट करें इस मॉरिशस ट्रीटी के तहत। औरोबिंदो फार्मा के बाद त्रिवेणी टरबाइन एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं और आप देखिए आज दरअसल FNO वाले शेयरों में जरूर हो सकता है आपको थोड़ा प्रेशर देखने को मिले शुरुआत में वो भी, लेकिन कैश वाले जो शेयर हैं, कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं जहां अच्छे नंबर्स आए हैं वहां पर दमदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और त्रिवेणी टरबाइन के नंबर्स देखिए कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, 16.5% मुनाफा बढ़ा है और एबिटा मार्जिन देखिए 17.5% से बढ़कर 25% के आसपास के हो गए हैं। तो अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। 120 तक के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 100 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तीसरा और एक आखिरी शेयर हमारी जो लिस्ट में सेल काउंटर है वो है वेदांता। आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि आयरन ओर के प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं। ये कल भी गिरे और उससे एक दिन पहले भी गिरे और चाइना के अंदर आयरन ओर के प्राइसेस पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर करीब 5% के आसपास टूट चुके हैं। तो आयरन ओर के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में टूटना वेदांता के लिए ठीक नहीं है क्योंकि एक्सप्लोर करती है, एक्सको निकालती है ये। तो अब वेदांता पे आप नजर रखें, थोड़ा सा वीकनेस आ सकती है। कल भी आप पूरी तरह से बाजार जब तेज हो रहा था तो वेदांता के अंदर कोई स्ट्रेंथ खास थी नहीं और 100 रुपए के आसपास
वापस आके क्लोज करके गया, तो इसके अंदर आप वापस शॉर्टिंग देख सकते हैं और 95 से लेकर 93 तक के टारगेट आज सिलेक्टर्स कहने के मिल जाने चाहिए। आप पहला टारगेट 95 का ही रखें और 102 का एक स्टॉप लॉस रख लें। एक और शेयर है हमारी तरफ से जो कि सेल है और ये आखिरी शेयर है हमारी लिस्ट में जो कि सेल शेयर के तौर पर है। डीसीएम श्रीराम, इसके नतीजे बेहतरीन आए, मार्केट बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं। 40 करोड़ के लॉस के मुकाबले 51 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने पेश किया है। इनकम देखिए करीब 2% बढ़ी है, एबिटा 4.25 गुना बढ़ा है और एबिटा मार्जिन्स भी देखिए 1.8% से सीधा बढ़कर 9% के पार निकल गए हैं। तो अच्छे नंबर्स के दम पर यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। आज के दिन 175 के टारगेट के साथ मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं यहां पर आप तेजी की राय बनाएं, 164 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। इसके अलावा एक और शेयर जिसको आपको प्लस करना है वो है HOEC, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनी। इसको आपको प्लस करना इसलिए चाहिए क्योंकि दो खबर इसके साथ है। पहला तो कच्चे तेल के अंदर जो वापस मजबूती आई है और जो सप्लाई की थोड़ी बहुत श्रिंकनेस देखने को मिल सकती है कनाडा और नाइजीरिया से, वहां पे हो सकता है कच्चा तेल थोड़ा सा और पुल बैक आपको दिखा और 45 के अराउंड फिर से आ चुका है क्योंकि सपोर्ट था, अब वापस इसको गेन कर रहा है ये। तो एक तो ये बेनिफिशियरी इसके अकाउंट में आएगा। दूसरा, सरकार 69 स्मॉल्स ऑयल ब्लॉक की ऑक्शन करने वाली है 25 तारीख से और छोटे छोटे जो ऑयल ब्लॉक्स हैं उसमें इसी तरह की छोटी कंपनी पार्टिसिपेशन करेंगी और ये ऑयल ब्लॉक्स अभी तक ONGC और ऑयल इंडिया के पास थे और इनकी एफिशिएंसी पूरी ना होने की वजह से ऑयल ब्लॉक सरकार दूसरी कंपनी को ऑक्शन में दे रही है, अलॉट कर देगी। तो इसलिए HOEC इसके अंदर जा सकता है, बेनिफिशियरी होंगे। सारी डिटेल ऑलरेडी पहले से डिस्क्लोजर दे दिया जाएगा। तो HOEC पे आप नजर रखें, मैनेजमेंट चेंज का फायदा भी इनके एग्रेशन में इस बार आपको दिखेगा। 40 रुपए का टारगेट रख के आज प्लस करें, 33 का स्टॉप लॉस। स्पाइस जेट कल भी हमारी टीम में शामिल था, अच्छे रिटर्न्स इसने कमा कर दिए और आज भी हमारे सिलेक्टर्स कह रहे हैं यहां पर तेजी की राह आपको रखनी चाहिए। बाजार बंद होने के करीब हमने देखा था हाईकोर्ट की तरफ से जो मामला इनका चल रहा था जिसमें मारन बंधुओं को वारंट्स दिए जाने थे, उसके ऊपर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना स्टैंड लिया है वो काफी अच्छा है और उसे दरअसल ट्रेडर्स पॉजिटिव तरीके से देखेंगे और उन्होंने ये कहा है कि पुराने रेजोल्यूशन पर मारन बंधुओं को वारंट्स जारी वो नहीं कर सकते और अब मामला वापस से सेबी के कोर्ट में पहुंच गया है। तो देखना होगा सेबी किस तरह का अपना आउटकम रखता है इस पे, लेकिन मई 18 अगली तारीख दिल्ली हाई कोर्ट ने तय करी है इस मामले की सुनवाई के लिए। बहरहाल यहां पर तेजी का ध्यान इसलिए रखें क्योंकि BSE की तरफ से जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए हैं, बाजार को दरअसल इस शेयर को अच्छी तेजी इसलिए दी थी क्योंकि मारन बंधु बाहर हुए थे, अजय सिंह वापस जो पुराने प्रमोटर्स थे उन्होंने कमान संभाली थी और जिसको बाजार पॉजिटिव तरीके से देख रहा था। अगर वापस से मारन बंधु इस बिजनेस में आते तो बाजार इसको शायद नेगेटिव तरीके से देखता, लेकिन अब वारंट्स नहीं जारी करने की खबर पॉजिटिव मानी जाएगी। 81 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें, 76 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। एक और शेयर जो आपकी लिस्ट में आज एक प्लस का कैंडिडेट होना चाहिए वो हिवल्स है। हिवल्स के असल में रिजल्ट्स भी आने हैं जो कि उम्मीद से कह सकते हैं कि थोड़े बेहतर इस बार आते हुए दिखेंगे और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कल टेक्निकली यह अच्छी क्लोजिंग देके गया है। तीसरी, बाजार में जो सदबगाहट है कि MSCI इंडेक्स में इस बार फिर से बदलाव होगा और इस बार के बदलाव में येस बैंक, हिवल्स जैसे कुछ एक शेयर शामिल वापस होते हुए दिखेंगे। तो हिवल्स पे आप नजर रख सकते हैं, ये बदलाव हो सकता है इसी हफ्ते हो जाए और आप हिवल्स के अंदर अगर ऐसा होता है तो नो डाउट ये काफी अच्छा सर्च दिखाएगा क्योंकि क्लोजिंग काफी अच्छी इसकी मिली हुई है। तो टेक्निकली पैरामीटर्स पे, आने वाले दिनों में रिजल्ट्स के पैरामीटर पे और MSCI इंडेक्स की जो खबर है वो हिवल्स को काफी मजबूत कर सकती है आज, इसलिए 360 तक के टारगेट रख के खरीदारी करें, 342 का स्टॉप लॉस। JSW स्टील पहला गेंदबाज हमारी टीम का, कल भी देखिए कमजोर के साथ प्रदर्शन दिखा रहा था और कल आपको याद होगा हमने कई मेटल कंपनियों को शॉर्ट करने की राय दी थी और वहां पर आपने अच्छे पैसे बनाए भी। आज JSW स्टील के ऊपर बेरिश इसलिए भी हैं सिलेक्टर्स क्योंकि आप देखिए कल जो बात निकल कर आई है कि टाटा स्टील के UK एसेट्स के लिए JSW स्टील दावेदार है। उन 7 कंपनियों में जहां पर जो खरीदारी करना चाहते हैं उसमें इनका नाम है, उन्होंने खुद प्रेस रिलीज जारी करके ये इस बात की पुष्टि करी है। बाजार इसको नेगेटिव तरीके से देखेगा क्योंकि टाटा स्टील इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी उस एसेट से बाहर होना चाहती है और JSW स्टील उस मुश्किल वाले एसेट को खरीदना चाहती है, तो यहां पर शायद आज मुश्किल बढ़ सकती है। बाजार का मूड और सेंटीमेंट क्योंकि कमजोर है तो इस खबर पर ज्यादा तेज रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है और वैसे भी अब तक करेक्शन स्टॉक में ज्यादा बड़ा देखा नहीं गया है। 1230 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें, 1290 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज का जो मिस्टर डिपेंडेबल शेयर होगा वो है SRF का शेयर क्योंकि इसके रिजल्ट्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। रिजल्ट तो बेहतर थे ही लेकिन उम्मीद से भी बेहतर आ गए। वो इस वजह से अगर आप इनकी प्रॉफिट को चेक करेंगे ये करीब 80% बढ़े हैं, यानी कि मुनाफा 60 करोड़ से बढ़कर सीधा 108 करोड़ हो गया है। इस तरह की कंपनी जहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स लगती है वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ मार्जिन्स भी चेक किए जाते हैं और अगर आप इसका अबीटा मार्जिन्स देखेंगे वो 41% बढ़ा है और ये सीधा 161 करोड़ से 230 करोड़
हो गया है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के तौर पर, मुनाफे के तौर पर बाजार की उम्मीद से कहीं बेहतर रिजल्ट्स एसआरएफ ने दिखाए, तो इसको डिपेंडेबल का दर्जा मिलना ही चाहिए था और आज अच्छे खासा सर्च देखने को मिल सकता है इस गिरावट वाले बाजार के अंदर, जहां पे एसजेएक्स निफ्टी आपको काफी नेगेटिव नंबर्स पेश कर रहा है इस समय आपके सामने। 1470 तक का टारगेट रख के खरीदारी करें, ठीक 1400 के नीचे यानी कि 1395 का एक स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कई बार हमारी टीम में शामिल रह चुका है और हर रोज आपको अच्छे रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। कल भी दिन के हाईएस्ट लेवल पर इसने जाकर अपनी समाप्ति दी, हमारे टारगेट्स को अचीव किया और आज फिर से डिपेंडेबल का दर्जा इसीलिए हमारे सिलेक्टर्स इस शेयर को दे रहे हैं। आप देखिए पिछले 7-8 दिन में जिस तरह से इसने रैली दिखाई है, खासतौर पर उस इवेंट के बाद जहां पर सिंगापुर वाली जो इनकी सब्सिडी थी उसमें इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई ओपन ऑफर के जरिए और उसके बाद अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 51% कर ली और अब वो जो नतीजे हैं जो पेश करने वाली है कंपनी, उसमें वो नतीजे भी क्लब होकर दिखेंगे और वो अच्छे माने जाएंगे। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि ये अभी दमखम और है, स्टॉक में और तेजी दिखा सकता है। 85-86 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 8150 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। 6 स्टॉक्स हम आपको अब तक बता चुके हैं, बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं ये जानने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो लगातार कई बेहतर शेयर हम आपके सामने रख रहे हैं और उम्मीद है कि हर रोज की तरह आज आप फिर से मुनाफा जरूर बनाते हुए दिखेंगे। हालांकि आज एसजीएक्स निफ्टी जो आपको संकेत दे रहा है वो भारत ने जो मॉरिशस के साथ करार किया है टैक्स को लेकर, उसका असर देखने को मिल रहा है। इसलिए हमने पहले 2 शेयर जो उतारे हैं इंडसइंड बैंक और एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, वो इसी वजह से उतारे हैं और वेदांता इसलिए क्योंकि आयरन ओर के प्राइसेस कम हो रहे हैं। इसके अलावा 3 शेयर एचओईसी, हेवल्स और एसआरएफ, इनमें कहीं ना कहीं बाइंग के साथ कोई पॉजिटिव न्यूज है इसलिए उतरे हैं। हेमंत के जो शेयर है उसमें अगर आप देखें अब तक एक ही शेयर आपको जेएसडब्ल्यू स्टील जो कि टाटा स्टील के प्लांट को खरीदने के दौर में शामिल हो रहा है, इसकी वजह से इसको शॉर्ट के लिए रखा गया। अदरवाइज सभी अलग अलग खबरों की वजह से अब तक प्लस के ही शेयर आपको मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक और शेयर अपनी लिस्ट में जोड़ लीजिए, वो है यूको बैंक। असल में खबर यह है कि सरकार को करीब 934 करोड़ रुपए के ये शेयर अलॉट कर रही है, यानी कि शेयर दे रही है और जो प्राइसिंग जिस रेट पे ये पैसा दे रही है और प्लेसमेंट सरकार इनको करती, कैपिटल इंफ्यूजन इसी बेसिस पर होता है, वो है करीब 41 रुपए का रेट, 41 रुपए 50 पैसे के रेट के आसपास। अब ये बंद हुआ है 37 रुपए के 50 रुपए के आसपास का रेट का, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 रुपए का फर्क है। तो 4 रुपए के गैप को आज फिल करने के लिए उतरेगा और 41 रुपए का ही हमने इसमें आज टारगेट रखा है। 36 का आप एक स्टॉप लॉस भी इसमें रख लें तो 934 करोड़ रुपए के शेयर है, तो वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है, इसलिए आज गैप की प्रोसेस यूको बैंक जरूर दिखाएगा। 41 का टारगेट रख के खरीदारी करें। जस्ट डायल होगा अगला शेयर और पिछले कई दिनों से इस पर भी हमारे सिलेक्टर्स बेरिश हैं। बाजार चाहे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा हो लेकिन ये शेयर कमजोर था, कल के दिन भी देखिए, और इसीलिए आज हमने इसको फिर गेंदबाजी का दर्जा दिया है इसमें। और पिछले कुछ दिनों से जो एफआई ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफी नेगेटिव आ रही हैं। यहाँ पर लक्ष्य को घटाने का काम हो रहा है और ये स्टॉक अभी भी ओवर वैल्यूड लगता है हमारे सिलेक्टर्स को। अच्छे बाजार में गिरता है तो आज थोड़ा बाजार कमजोर है तो ज्यादा तेज गिर सकता है, इसलिए इसको टीम में शामिल किया है। मिडिल ऑर्डर का पहला खिलाड़ी 710 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 735 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। एक और शेयर जो आपको लिस्ट में आज प्लस के तौर पर रखना चाहिए वो जैकॉर्प का शेयर है। असल में लगातार कुछ हद तक पॉजिटिव न्यूज इस शेयर के साथ जुड़ती हुई दिखी है और कल भी बाजार बंद होने के बाद एक पॉजिटिव खबर ये आई है कि अब इसको जो ऑर्डर्स की जो संख्या है वो देनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैपनीज कंपनीज के साथ एजेंसी के साथ ये था कि वो पैसा भारत में लगाएंगी, वो कल नोटिफाइड हो गया और उसके बाद से अब ये बात सामने निकल के आ रही है कि अगले 5 से 6 महीने में ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा और इसके लिए बिडिंग लगाना वो कल से ही शुरू हो गया है। यानी कि कल से आप इस प्रोजेक्ट के लिए बिड कर सकते हैं, अगले 5 महीने में आपको ऑर्डर मिल जाएंगे। तो जिस स्पीड से अब काम हो रहा है, नोटिफाइड हो चुका है जापान की तरफ से कि पैसा देगा ही, तो ये फायदे की खबर जैकॉर्प के लिए होगी और यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। ध्यान रखें 17,000 प्लस करोड़ रुपए के ऑर्डर है तो भारी भरकम ऑर्डर्स मिलेंगे और लैंड बैंक जैकॉर्प का सबसे अच्छा है वहां पे, तो 82 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। 70 का स्टॉप लॉस है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसको टीम में शामिल किया है। तेजी करने की राय इसलिए क्योंकि इसके नतीजे कल आने वाले हैं। एक्सपेक्टेड यही है कि नतीजे अच्छे आ सकते हैं और यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है आज के दिन भी और कल के दिन में भी। तो अगर गिरावट हो तो यहां पर खरीदारी करने की राय है एक्सपर्ट्स की। 41 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 39 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एनआईआईटी को टीम में शामिल किया था 2 दिन तक लगातार और आपने देखा कल अच्छे नतीजों के बाद किस तरह की रैली वहां पर बनती हुई नजर आई। इसी तरह का नजर आप पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स यानी पीएफएस के ऊपर भी आप रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आज का प्रीत शेयर कौन सा है।
आज की जो फ्री हिट शेयर है एक लिकर कंपनी है, वह ग्लोबस स्पिरिट। आप इस पर नजर रखें क्योंकि कल संसद में एक पोर्टेबल अल्कोहल बिल पास किया गया जिसमें तहत ये होगा कि अब जो एफडीआई है उस पर सरकार पूरी तरह से नजर रखेगी। खासकर उन कंपनीज पर भी एफडीआई बढ़ाने की बात होगी जिनके कोई एफडीआई का प्रपोजल नहीं है या फिर जिनके पास एफडीआई का बड़ा रूट नहीं है। सरकार उनमें कुछ हो सकता है रिलैक्सेशन भी आपको आती हुई दिखे। जब ग्लोबस स्पिरिट पे आपको जरूर ध्यान रखना है कि एक छोटा प्लेयर है और इसके आने वाले दिनों में रिजल्ट काफी अच्छे आएंगे। अगर आप लिकर कंपनीज में भी देखें तो पिछले 2-3 दिन से वापस कुछ हद तक स्ट्रेंथ आती हुई दिखी है और जो प्री मानसून की हल्की फुल्की बारिश हुई है अलग अलग जगहों पर, वहां पे जो एकदम से पानी की डिमांड की कमी हो गई थी वो काफी हद तक इन कंपनीज के लिए अब जरा बड़ा सिरदर्द नहीं है और आने वाले 10 दिनों में ये शायद सिरदर्द खत्म भी हो जाए क्योंकि 1 जून से मानसून भी अप्रोच कर रहा है भारत की तरफ। तो ग्लोबल स्पिरिट पे आप नजर रखें। 73 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। 62 का एक स्टॉप लॉस। इसके शानदार रिजल्ट भी अभी अवेटेड है, वो भी इस बार आपको आते हुए दिखेंगे। हुतमाकी पीपीएल ये एक ऐसी कंपनी है जिस पर मेरे सेलेक्टर्स बुलिश है। नाम थोड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा लेकिन पहले इसका नाम दरअसल पेपर प्रोडक्ट्स था और उसके बाद विदेशी कंपनी ने इसको खरीदने के बाद अपना नाम चेंज कर दिया है। और आप देखिए पेपर बनाने वाली ये कंपनी है और पेपर कंपनियों ने बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं। हमने 2 दिन पहले आपको बताया था कि बिल्ट जैसे शेयरों पर नजर रखिए, ओरिएंट पेपर पर नजर रखिए और उन सब शेयरों में एक अच्छी रैली देखने को मिली इसलिए क्योंकि नंबर्स अच्छे थे। इसने भी नंबर्स बाजार बंद होने के बाद पेश किए और नंबर्स यहां पर भी अच्छे आए हैं। अब पिछले 5 क्वार्टर्स के सबसे अच्छे मार्जिन इन्होंने कल क्लॉक किए हैं और पिछले 5 क्वार्टर्स का सबसे ज्यादा मुनाफा भी इस कंपनी ने कल दिखाया है। मार्जिन देखिए 12% से बढ़कर 15% के आसपास हो गए। एबिटा में 46% का जोरदार इजाफा देखने को मिला है और 67.5% मुनाफा भी इसका बढ़ा है। तो हर पैमाने पर अच्छे नतीजे और इसीलिए आज शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। कैश मार्केट का शेयर है, थोड़ा लिक्विड है, अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। 260 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 228 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो 9 शेयर हम आपको बता चुके हैं। अब वक्त है ये जानने का कि आखिरी शेयर यानी पिंच हिटर स्टॉक हमारा कौन सा है। आज का जो पिंच हिटर शेयर होगा वो है एमआरपीएल। आप इस पे जरूर ध्यान रखें क्योंकि कल इसके भी रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स का पहले आप अनुमान देख लें। यहाँ पे करीब 250% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट बढ़कर आ सकता है। 250% का प्रॉफिट बढ़ के आएगा। हालांकि साल दर साल देखेंगे तो आपको मुनाफा ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहेगा। लेकिन एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में अगर आप जाएंगे तो 250% का प्रॉफिट का सर्ज दिखेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन रिफाइनरी कंपनीज के लिए मार्जिन जीआरएम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। ये करीब $4.5 पर बैरल चल रहे थे और बढ़कर करीब $8 पर बैरल हो जाएंगे। तो मार्जिन्स के ही दम पर ये शेयर आपको काफी तेजी के साथ चलता हुआ दिखेगा और हो सकता है आज भी कुछ निवेशक इसमें उतरे और काफी अच्छी स्ट्रेंथ इसमें बनती हुई दिखे। कल के शेयर में भी कल का अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ दिख रहा था। 78 का टारगेट रखें आज और 66 का एक स्टॉप लॉस रख लें इसमें। मन्नापुरम होगा मेरा आखिरी स्टॉक पिंच हिटर स्टॉक और नतीजे इसके भी दरअसल कल आने वाले हैं और नतीजे अच्छे आएंगे ऐसा मेरे सिलेक्टर्स बता रहे हैं और नतीजों से पहले यहां पर राय खरीदारी की है। आज और कल ये शेयर भी 2 दिन अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो पोजीशनल व्यू भी हो अगर छोटा सा तो उसको भी आप देख सकते हैं। 43 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 41 के आसपास का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। 10 स्टॉक्स हम आपको बता चुके हैं लेकिन इसमें से कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी आपको देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। ये रही मेरी पूरी टीम और आप देखिए 2 गेंदबाज और बाकी सारे बल्लेबाज हैं। इसमें से कैप्टन चॉइस के दर्जा किसको देंगे आइए ये जानते हैं। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स काफी शानदार रिजल्ट यहाँ पे आ सकते हैं। करीब 300% का प्रॉफिट हमारे अनुमान है कि यहाँ पे जरूर बढ़कर इस बार आते हुए दिखेगा और आपकी टीम में अगर नहीं होता तो जरूर इसको हम अपनी टीम में दर्जा देते और कल ही इसके नतीजे हैं तो इसलिए आप आज ही इस पे एक पॉजिटिव रिएक्शन जरूर आते हुए देखेंगे। कल इसका टारगेट इजिली अचीव हो सकता है। 39 का नियर बाय आपको स्टॉप लॉस भी दिया गया है। मेरी टीम है, इस हमने 3 सेल रखे हैं और 7 बाय रखे हैं। आपका कैप्टन चॉइस हेवल्स होगा कैप्टन चॉइस और कल भी हमारी टीम में था, पहले भी टीम में रह चुका है और सिल्वेनिया का कारोबार जिस तरह से अलग हो चुका है अब जो बाकी बचा हुआ कारोबार है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। सिल्वेनिया एक मुश्किल की बात थी इस कंपनी के लिए जब से इसने उसको एक्वायर किया था लेकिन क्योंकि बेच चुके हैं वो तो यहां पर अच्छी तेजी अब देखने को मिलेगी। नतीजों में अच्छी रैली के एक्सपेक्टेशंस काफी सारे लोग कर रहे हैं। 360 के टारगेट आसानी से अचीवेबल लगते हैं। पूरी की पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है और बिंदु फार्मा में तेजी की राय। ऐसे अनसर्टेन दिन में इस तरह के शेयर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानने हैं। कैश बेस शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। त्रिवेणी टर्बाइन के नंबर कल मार्केट बंद होने के
बाद अच्छे आए हैं, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। डीसीएम शिवनाम ने पॉजिटिव साइड पर सरप्राइज किया है, इसके नतीजे अच्छे आए, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। और स्पाइसजेट कल भी टीम में शामिल था और बीएसई ने जिस तरह से अपना स्टैंड रखा है हाईकोर्ट दिल्ली के सामने आपकी मारन बंधुओं को वारंट को जारी करने की परमिशन नहीं दे सकते, ये एक पॉजिटिव बात कही जाएगी। जेएसडब्ल्यू स्टील क्योंकि मुश्किल में फंसी टाटा स्टील के यूके प्लांट्स को खरीदने की बात हो रही है, तो एक तरह से टाटा स्टील को बेल आउट करने वाली बात होगी, तो बाजार को ये पसंद नहीं आएगा, यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कल भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, कई दिनों से हमारी टीम में, आज फिर से इसको टीम में जगह दी है। जस्ट डायल अच्छे बाजार में भी कमजोर प्रदर्शन दिखाता है, बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के डाउनग्रेड आ रहे हैं लगातार, यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए सेल साइड का ही। और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल जिसके नतीजे कल आने वाले हैं ये अच्छे रह सकते हैं, मन्नापुरम जनरल फाइनेंस जिसके नतीजे कल आने वाले हैं ये अच्छे रह सकते हैं। और एक ऐसी कंपनी जो विदेशी कंपनी है हुतुमाकी पीपीएल जो पेपर प्रोडक्ट्स के नाम से पहले जानी जाती थी, इसके नतीजे भी कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। सभी पेपर कंपनियों ने इस बार पॉजिटिवली सरप्राइज किया है और इसलिए इसको फ्री हिट का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स ने आज दिया है। 10 के 10 शेयर देखें, जिसमें पहले 2 शेयर आपको जो लिस्ट में दिख रहे हैं इंडसइंड बैंक और एक्सप्रेस माइक्रो फाइनेंस, ये मॉरिशस के साथ जो टैक्स ट्रीटी हुई है इस वजह से दोनों शॉर्ट है, क्योंकि इसमें एफआईएस की जो डिपेंडेंस है बहुत ज्यादा है। एक्सप्रेस माइक्रो फाइनेंस में करीब 50%, इंडसइंड बैंक में करीब 48% और साथ ही इंडसइंड बैंक में तो 4% तो मॉरिशस रूट से ही मॉरिशस के ही फंड्स पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पे दोनों के लिए नेगेटिव है। वेदांता आयरन ओर के प्राइसेस लगातार 2-3 दिन से गिर रहे हैं और इसका असर आज भी शेयर पर पड़ता हुआ दिखेगा। आज 100 के लेवल को तोड़कर 95 तक आ सकता है। इसके अलावा आप नजर रखें एचओईसी पे, क्योंकि सरकार 69 स्मॉल ऑयल ब्लॉक्स जो है वो आवंटित कर सकते हैं और छोटी कंपनीज को, साथ ही जो कच्चे तेल के दाम है वो भी एचओईसी को आज प्रोपेल करते हुए दिखेंगे, बढ़त दिखाते हुए दिखेंगे। हेवल्स पे आप नजर रखें, एमएससीआई इंडेक्स में अगर कोई बदलाव होता है तो शायद कंपनी जुड़ सकती है उसमें, और इसके अलावा इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आने वाले हैं और साथ ही कल टेक्निकल क्लोजिंग काफी शानदार रही है। हेवल्स इस वजह से आप इसको प्लस कर सकते हैं। एसकेएस माइक्रो एसआरएफ को आप इसमें प्लस करें क्योंकि इसके अंदर रिजल्ट्स काफी शानदार है और प्रॉफिटेबिलिटी करीब 80%, मार्जिन्स करीब 41% बढ़ते हुए दिखे, इसका फायदा आज इसको मिलेगा। यूको बैंक पे नजर रखें, सरकार को अलॉटेड किया है इन्होंने 41 रुपए के रेट पे शेयर्स और 934 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं, तो फायदा मिलेगा। 37 की क्लोजिंग है इसकी कल की। इसके अलावा जैकऑफ पे आप नजर रखें, ट्रांस हार्बर को लेकर अब ऑर्डर्स की बिडिंग आने लगेगी और ये अगले 5 से 6 महीने में ऑर्डर्स मिलने लगेंगे, जैकऑफ को फायदा। फ्री हिट के तौर पर ग्लोबल स्पिरिट को नजर रखें, यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम और एक बिल भी पास हुआ संसद के अंदर जो कि इसके फेवरेबल आता है एफडीआई के तौर पर। और एमआरपीएल पर नजर रखें, मार्जिन्स डबल होने वाले हैं, कल इसके नतीजे हैं। चलिए, तो उम्मीद यही कि कल की तरह आज भी आप मुनाफा कमाएं स्टॉक 2020 की इस टीम को फॉलो करके। लेकिन ब्रेक लेने का वक्त है और ब्रेक के बाद मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो डिकोड करेगा मॉरिशस की खबर को और बाजार में आज आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए निफ्टी को, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद।